अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर स्कीमा थ्योरी। जो हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जो दो थ्योरीज हमने पहले पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कोहलबर्ग थ्योरी का, जो लिमिटेशन थी कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको हम उसमें जेंडर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती, ये उसकी लिमिटेशन थी। तो इसको एक्सप्लेन किसने किया था? जेंडर स्कीमा थ्योरी ने। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी आज डिस्कस करते हैं। जेंडर स्कीमा थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सैंड्रा बेम। इन्होंने दी थी जेंडर स्कीमा थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट मेंटल फ्रेमवर्क्स। मेंटल फ्रेमवर्क मतलब किसी भी चीज़ का आपके दिमाग में जो एक प्रॉपर इमेज बनी हुई होती है ना, कि कोई चीज़ कैसी है, कैसी होनी चाहिए, उसको कहते हैं मेंटल फ्रेमवर्क या स्कीमा भी कहते हैं। About gender to organize information about male and female roles, behaviors and traits observed in their culture। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी क्या कहती है कि बच्चों ने अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाए हुए होते हैं कि जेंडर से रिलेटेड, कौन सा जेंडर है, उसके कौन से बिहेवियर्स होते हैं, उसने क्या क्या करना है, उसके क्या रोल है, और ये हमारा कल्चर हमें सिखाता है। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी ने कहा था कि बच्चे एक्टिवली बनाते हैं अपने मेंटल फ्रेमवर्क, और इसमें हमारे कल्चर का, हमारी सोसाइटी का बहुत रोल होता है। जैसे अब एक मेल है तो फिर एक छोटे से बच्चे से हम पूछेंगे कि मेल क्या काम करता है, तो वो हमें बताएगा जी वो बाहर जाते हैं, बाहर के काम करते हैं, मेल ऐसे कपड़े पहनते हैं, मेल के बिहेवियर ऐसे होते हैं। तो इसी तरह से मेल से रिलेटेड और फीमेल्स के से रिलेटेड बच्चों के दिमाग में जो एक फ्रेमवर्क होता है, प्रॉपर एक इमेज बनी हुई होती है कि मर्द ऐसे होते हैं, फीमेल जैसी होती हैं, तो उसको कहते हैं स्कीमा रिलेटेड टू जेंडर। अच्छा, जेंडर स्कीमा थ्योरी explained that children base their self-concept on male-female distinction in the first place, and culture play an important role in teaching children to view the world through the lens of gender। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कोहलबर्ग थ्योरी की जो लिमिटेशन यही थी कि उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि जेंडर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी ने ये चीज़ बताई है कि जेंडर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा कल्चर हमें सिखाता है। हम हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर पे, कल्चर हमें ये चीज़ सिखाता है कि हमने दुनिया को एक जेंडर के लेंस से देखना है, कि एज अ जेंडर हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमने क्या काम करने हैं। तो हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी हमसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि शुरू से ही बच्चों में एक स्कीमाज बन जाते हैं कि उन्होंने, कि वो मेल हैं तो बड़े होकर उन्होंने ये काम करने हैं, फीमेल्स हैं तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये ड्यूटीज़ होंगी, ये उनके ये बिहेवियर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। Gender schema theory explained that children base their behavior on male female distinction in the first place due to their culture। नेक्स्ट आ जाता है, ये चीज़ हम सीखते कहाँ से हैं कि हमने कि जेंडर की इम्पोर्टेंस जो है ये हमारे, हमें सोसाइटी, पेरेंट्स टीचर एंड सोसाइटी टीच आर जेंडर स्कीमा। के मतलब जो भी जेंडर से रिलेटेड आपके थॉट्स होती हैं, वो जेंडर स्कीमा जो है वो हमें सोसाइटी सिखाती है, टीचर्स, पेरेंट्स। जेंडर मैसेजेस आर बिल्ट इन एवरीडे रूटीन, और हमारी हर रोज की रूटीन में होता है। हाउ कल्चर शेप चॉइसेस, मतलब कल्चर कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे अब अगर हम लाइनिंग भी करें बॉयज़ और गर्ल्स की, तो हम अलग अलग करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ही करते हैं। अब बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू प्ले क्रिकेट फुटबॉल, वेयर एज गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले विद डॉल। शुरू से ये चीज़ होती है कि अगर हम किसी लड़के के टॉयज़ लें या लड़की के लें तो डिफरेंट लेते हैं। बॉयज़ के लिए और तरह के टॉयज़ लिए जाते हैं, लड़कियों के लिए और तरह के लिए जाते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू डू ड्रेसिंग ऑफ द पर्टिकुलर जेंडर। बॉयज़ के कपड़े और तरह से लिए जाते हैं, लड़कियों के और तरह के होते हैं। ये इसमें भी चेंजेस आती हैं। बॉयज़ सी देयर फादर्स टू डू आउटडोर टास्क। अब पेरेंट्स से कैसे आता है, जैसे अब एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने फादर को देख रहा है कि वो बाहर के काम ज़्यादा करते हैं, तो वो भी वैसे ही करेगा। वो जब ये चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि मैं भी एक लड़का हूँ तो मैंने भी यही वाले काम करने हैं। तो अब गर्ल्स अपनी मदर से सीखती हैं, मतलब इंसान जो है वो अपने जेंडर को ज़्यादा फॉलो करता है। गर्ल्स होंगी वो सेम जेंडर को, फीमेल्स को फॉलो करेंगे, बॉयज़ मेल्स को फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ हम अपनी सोसाइटी से, पेरेंट्स से, टीचर से सीखते हैं। एट एवरी टर्न, मतलब जिंदगी में हर मौके पर द चिल्ड्रन चाइल्ड इज एनकरेज टू लुक एट द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ जेंडर। कि हम जेंडर की नज़र से देख रहे होते हैं कि हम चीज़ों को, मतलब कोई लड़का अगर लड़की वाले काम करे तो उसको डिस्करेज किया जाता है, लड़कियों को लड़कियों से और काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इन अदर वर्ड, इन टर्म्स ऑफ द जेंडर स्कीमा और अ सेट ऑफ बिलीव अबाउट जेंडर। मतलब जिंदगी में हर स्टेप पे जो होता है,
ये हम जो हमारी सोसाइटी है वो हमें जेंडर रोल्स, जेंडर एक्टिविटीज सिखाती है, और डिफरेंटली जेंडर को डील किया जाता है हर हर केस में। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें जेंडर स्कीमाज बन जाते हैं। हमारी एवरीडे रूटीन्स में जेंडर मैसेजेस एक बच्चे के मौजूद होते हैं। मेन आइडियाज ऑफ जेंडर स्कीमा थ्योरी, मेन आइडियाज क्या हैं इसके? स्कीमा एक्सप्लेन्स व्हाई चिल्ड्रन सेंटर देयर आइडेंटिटी ऑन बीइंग मेल और फीमेल। तो ये थ्योरी एक तो एक्सप्लेन करती है कि ये जेंडर रोल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कल्चर हमें शुरू से सिखाता है ये चीज़ें। तो एक स्कीमाज हमारे बन जाते हैं, उसकी वजह से हम जेंडर को बहुत अटेंशन देते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग जेंडर रोल्स। साथ साथ जैसे अब हमने पहली थ्योरी जो पढ़ी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी, वो कह रहे थे कि बच्चे पैसिव लर्नर होते हैं। तो उस लिमिटेशन को भी इस थ्योरी ने ख़त्म किया। इन्होंने बताया कि जो बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, वो एक्टिवली चीज़ों को सीख रहे होते हैं, और उसके बाद फिर कॉपी कर रहे होते हैं, और अपने स्कीमाज वो खुद बनाते हैं, अपने जो मेंटल फ्रेमवर्क है, अपनी थॉट्स हैं, वो खुद बनाते हैं चीज़ों को समझ के। सेक्स टाइपिंग लर्निंग जेंडर रोल इज नॉट फिक्स्ड। इसके साथ साथ जेंडर सेक्स टाइपिंग जो है फिक्स नहीं होती, वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। Children become sex type because their culture treats sex as a key way to organize reality. If a culture focused less on gender, children behavior and self concept would also become less gendered. मतलब कि अगर कल्चर में सेक्स टाइपिंग ज़्यादा होगी, जेंडर रोल्स को ज़्यादा फॉलो करने का होगा, तो फिर एक बच्चा भी वो काम करेगा। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में काम होगा, जो जो सोसाइटी में काम हो, तो किसी बच्चे में भी काम होता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फिक्स कर दें, जैसे कुछ टाइम पहले तक जो पुराना एक जो एनवायरनमेंट था कि उसमें था कि मेल्स ने बाहर के काम करने हैं, फीमेल ने फिक्स घर के काम करने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता था कि डिफरेंट जेंडर है, काम भी डिफरेंट है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये, तो उस टाइम पे जो बच्चे थे उनका भी यही कॉन्सेप्ट बिल्ट था कि फादर बाहर काम करते हैं, मदर घर में करती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है बच्चों में। चेंज कैसे हुआ है? क्योंकि हमारी सोसाइटी लेस लेस सेक्स टाइप्ड हो गई है, मतलब कि सोसाइटी में चेंज आया है। मतलब अब मेल फीमेल की घर में हेल्प कर देते हैं, फीमेल्स बाहर के कामों में हेल्प कर देती हैं, तो फिर वक्त के साथ साथ सेक्स टाइपिंग बिहेवियर रिड्यूस हुआ है। तो इस तरह से बच्चों में ये कॉन्सेप्ट कम हुआ है। और ये कल्चर डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में हम जाएं तो भी मेल और फीमेल ऑलमोस्ट इक्वली हर काम में काम कर रहे होते हैं। तो वो एक लेस सेक्स टाइप भी सोसाइटी है, तो बच्चे भी वहाँ पर उसको कम फॉलो करेंगे। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी के ने सारे जो भी लिमिटेशन थी उसको दूर किया कि बच्चे के जेंडर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में, क्योंकि शुरू से ही हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी हर चीज़ को हमें सिखाती है, और हमारे कॉन्सेप्ट उसी पे बेस हो जाते हैं, और हमारा जो मेंटल फ्रेमवर्क बनता है, एक स्कीमा बन जाते हैं हमारे, जो कि फिर थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। अच्छा जी, ये थी जेंडर स्कीमा थ्योरी। तीन थेरीज हमारी पूरी हो गई हैं। बाकी की दोनों थेरीज की वीडियोस भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।